कप्तान ऋषभ पंत को जाता है। किसी ने सोचा नहीं था कि जो खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी, कप्तानी और ग्लैमर और सॉरी ये किसी टेल एंडर की स्कोर भी हो सकती है। 0, 15, 2, 2, 21, 63, 3, 0, 4, मतलब इन्होंने मिला के, यार हद है यार। 9 पारियां खेली हैं, 110 रन है और 112 बॉलें खेली हैं। एवरेज 12 की है, स्ट्राइक रेट 100 भी नहीं है, मतलब वो उसमें भी 163 है जो आप मैच हार गए थे यार। मतलब और दूसरी बात है कि जैसे आज ही का मैच है, चलो देखो मैं मानता हूं कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए, बट यार आपका पहली बॉल पे एज का चौका और फिर आप रिवर्स स्वीप करके आउट हो गए। इस सीजन में रिवर्स स्वीप या स्वीप करके कितनी बार आउट हुए आप? यार कुछ तो डिसिप्लिन, विल पावर अपने पे चाहिए होती है। बट सर एक ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो T20 से रास्ता बनाता है भारतीय टीम में आने के लिए, और इसी फॉर्मेट में आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो कैसे? ये अब देखो, इस पे तो किसी को कोई नहीं लिख सकता इसके सिंथेसिस। आपको लगता है कि आप इसके बता सकते हो कि क्या है रीजन? किसी को नहीं पता। एक तो रीजन सर इनका ये है कि थोड़ा कैजुअल तरीका, जो शॉर्ट सिलेक्शन है उनका, शॉर्ट सिलेक्शन, यस, एक वो है। दूसरा अंडर प्रेशर ऑफ कैप्टनशिप। मुझे लगता है कि शायद अगर ऋषभ पंत कप्तान, पर यार उन्होंने दिल्ली की कप्तानी तो की थी, लेकिन क्या दिल्ली में इस तरह की हालत थी उनकी? एक टाइम पे हम लोग इंडिया का कप्तान नहीं, बट यार इंडिया मतलब दिल्ली की कप्तानी तो की हुई है ना। सो कप्तानी रजत पाटीदार के लिए मैं मानता हूं कि उनको नहीं मिली कप्तानी, अक्षर पटेल को मिली नई कप्तानी, इनको तो नई कप्तानी नहीं मिली ना। हाँ, बट अब हो सकता है वो डिपेंड करे कि आप पहले जहां पर थे उस फ्रेंचाइज का क्या प्रेशर था, आप अब जहां पर है उस फ्रेंचाइज का क्या प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कभी कभी। एक मैच में थोड़े ठीक लगे थे जहाँ पे उन्होंने ओपनिंग आए थे और 21 रन बनाए थे, तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है एटलीस्ट अपने लिए खेल। यार एक बात बोलूं आप लोगों को, एक बात बोलूं, मतलब ठीक है, आई एम सॉरी यार, मतलब मैच का नतीजा डाल दो भाई टाइटल में। ऋषभ पंत को और ऋषभ पंत को और ऋषभ पंत नंबर 2 जबरदस्त है, मतलब मुंबई के जो फैंस हैं उनको बुरा लगेगा, बट एक बात बताओ, हर मैच में आप आते हो, हर मैच में यही ऋषभ पंत का आप डिस्कशन करते हो, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। या तो आप लोगों के पास ये हो कि भाई आपकी बात हुई हो किसी से, साइंटिस्ट से किसी से बात हुई कि क्यों हो रहा है, बट मतलब आई थिंक इट्स नॉट अ डिस्कशन टू बी डन मेरे हिसाब से। मतलब ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत को भी नहीं पता कि क्यों खेल रहे हैं ऐसा। मतलब मुंबई इंडियंस इज द स्टोरी। LSG आप PSL सीजन 2025 के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड वो है कि जिसने PSL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टाइम PSL विन किया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा शॉकिंग और इमर्जिंग टीम है वो है कराची किंग। कराची किंग के जो कप्तान है डेविड वार्नर की कैप्टनसी के बाद कराची किंग बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गई है, और अब केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के बहुत तगड़े खिलाड़ी थे वो भी कराची किंग को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब कराची किंग को एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा और देखना रहेगा कराची किंग क्या टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी जो कि पहले बहुत ऊपर होती थी, इस मरतबा 2025 के सीजन के अंदर पेशावर ज़ल्मी बहुत पीछे है। सबसे ज़्यादा टर्नओवर हुआ है मुल्तान सुल्तान के लिए। मुल्तान सुल्तान जो कि 2023-2024 के PSL के अंदर टॉप लेवल की टीमों में थी और यही लग रहा था कि ये टीम टॉप 4 में जाएगी और फाइनल जीतेगी, लेकिन उनकी बैड लक कि वो जीत ना पाए। लेकिन उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उनकी टीम बहुत परफेक्ट थी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के अंदर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग वाले 100% खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन अगरचे उनकी बैड लक चली कि वो जीत ना पाए, लेकिन 2025 के PSL के अंदर मुल्तान सुल्तान सबसे ज़्यादा पीछे रह चुकी है। PSL 2025 के अंदर मुल्तान सुल्तान ने अपने जितने मैच खेले हैं उसमें से एक भी मैच जीतने में नाकाम रहे। विक्रांत गुप्ता कहना है कि PSL भी IPL की तरह बड़ी लीग है, IPL इंडिया की लीग है, PSL पाकिस्तान की लीग है, दोनों लीगें अपनी जगह पर मुकम्मल लेवल रखती है, क्योंकि दुनिया की 2 बड़ी लीगें IPL और PSL ही है। IPL के अंदर भी PSL के अंदर भी दोनों लीगों में दुनिया के बड़े प्लेयर आते हैं, लेकिन जिस तरह IPL के अंदर ड्रॉबैक्स हो रहे हैं, सनत हैदराबाद जो कि दिफाई चैंपियन थी अब हार गई, इसी तरह मुल्तान सुल्तान जो कि ऑलरेडी चैंपियन थी वो भी हार गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड इतने अच्छे तरीके से बूस्ट कर रही है, अभी तक अनबीटेबल है, और लग भी रहा है कि 2025 PSL इस्लामाबाद यूनाइटेड बिल्कुल अनबीटेबल। 9 पारियां खेली हैं, 110 रन है और 112 बॉलें खेली हैं। एवरेज 12 की है, स्ट्राइक रेट 100 भी नहीं है,
मतलब वो उसमें भी 163 है जो आप मैच हार गए थे। यार। नहीं, मतलब आई नहीं बैटिंग और दूसरी बात है कि जैसे आज ही का मैच है, चलो देखो मैं मानता हूं कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए, पर यार आपका पहली बॉल पे एज का चौका और फिर आप रिवर्स स्वीप करके आउट हो गए। इस सीजन में रिवर्स स्वीप या स्वीप करके कितनी बार आउट हुए आप? यार कुछ तो डिसिप्लिन, विल पावर अपने पे चाहिए होती है। बट सर एक ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो T20 से रास्ता बनाता है भारतीय टीम में आने के लिए, और इसी फॉर्मेट में आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो कैसे? ये अब देखो, इस पे तो किसी को कोई नहीं लिख सकता इसके सिंथेसिस। आपको लगता है कि आप इसके बता सकते हो कि क्या है रीजन? किसी को नहीं पता। एक तो रीजन सर इनका ये है कि थोड़ा कैजुअल तरीका, जो शॉर्ट सिलेक्शन है उनका, शॉर्ट सिलेक्शन, यस। एक वो है। दूसरा अंडर प्रेशर ऑफ कैप्टनशिप। मुझे लगता है कि शायद अगर ऋषभ पंत कप्तान पर यार उन्होंने दिल्ली की कप्तानी तो की थी। लेकिन क्या दिल्ली में इस तरह की हालत थी उनकी? एक टाइम पे इस हम तरह लोग की इंडिया का performance कप्तान नहीं नहीं नहीं, बट यार इंडिया मतलब दिल्ली की कप्तानी तो की हुई है ना। सो कप्तानी रजत पाटीदार के लिए मैं मानता हूं कि उनको नहीं मिली कप्तानी। अक्षर पटेल को मिली नई कप्तानी, इनको तो नई कप्तानी नहीं मिली ना। हाँ, बट अब हो सकता है वो डिपेंड करे कि आप पहले जहां पर थे उस फ्रेंचाइज का क्या प्रेशर था, आप अब जहां पर हैं उस फ्रेंचाइज का क्या प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कभी-कभी। एक मैच में थोड़े ठीक लगे थे जहाँ पे उन्होंने ओपनिंग आए थे और 21 रन बनाए थे, तो ऐसा लगा था कि ठीक है एटलीस्ट अपने लिए खेल रहे यार हैं। एक बात ऋषभ बोलूं पंत आप अपने लोगों आप को को, खतरे में एक डाल बात रहे हैं। बोलूं, मतलब ठीक है, आई एम सॉरी यार, मतलब ऋषभ मैच का नतीजा डाल दो भाई ऋषभ- टाइटल में। ऋषभ पंत को और ओ बच गए। ऋषभ पंत को और ऋषभ पंत नंबर 2 जबरदस्त है, मतलब मुंबई के जो फैंस हैं उनको बुरा लगेगा, बट एक बात बताओ, हर मैच में आप आते हो, हर मैच में यही ऋषभ पंत का आप डिस्कशन करते हो, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, या तो आप लोगों के पास ये हो कि भाई आपकी बात हुई हो किसी से, साइंटिस्ट से किसी से बात हुई कि क्यों हो रहा है, बट मतलब आई थिंक इट्स नॉट अ डिस्कशन टू बी डन मेरे हिसाब से। मतलब ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत को भी नहीं पता कि क्यों खेल रहे हैं ऐसा। मतलब मुंबई इंडियंस इज द स्टोरी, यस LSG Yes. आप भाई मुंबई इंडियंस इज द स्टोरी, नहीं, ऋषभ पंत इज ऑल्सो अ स्टोरी, नॉट एनी मोर, नॉट इफ नॉट LSG। नहीं अब देखो, अगर ऋषभ पंत नहीं story लेकिन बनेंगे राहुल ना, आज सीजन के बाद नहीं, बनेंगे। आज ये तो हम कह रहे हैं ना कि लखनऊ अब आखिरी 4 में नहीं दिख रहा, पिछले मैच तो में क्या था? आज के मैच के बाद लखनऊ भी एक कहानी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आज और पिछला मैच और उससे पिछला मैच? बिकॉज आपने इतने मैच देखने के बाद अब कह रहे हो कि अगले 4 मैच में भी यही होगा। नहीं, वो आप LSG के लिए कह रहे हो, हाँ, मैं LSG के लिए और मैं ऋषभ पंत दोनों के की लिए। बात कर रहा हूँ। ऋषभ पंत इज नो लॉन्गर अ स्टोरी फॉर मी। ऋषभ पंत जो खेल रहे हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यार। नहीं, स्टोरी फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, एज इन क्या हुआ भाई, हो क्या रहा है, ये क्या है किसको? भाई इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। पिछले मैच में यार क्या बोला एक था मिनट, आपने? पिछले मैच में भी यही आप क्या discuss होता कर रहे है, थे। क्या होता है, ओनर को रगड़ देते हैं सारे लोग। अब वो ऑप्टिक्स के लिए वो बेचारे आज भी जाएंगे, हंसेंगे,